जानते हैं, दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां हर साल लाखों लोग दूर दूर से सिर्फ एक मकसद के लिए आते हैं। एक ऐसी जगह जहां जाने का सपना हर मुसलमान अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार देखता है। और ये जगह सिर्फ इबादत की नहीं बल्कि हजारों साल पुरानी कहानियों और चमत्कारों से भी भरी हुई है। तो आज हम आपको बताएंगे मक्का और मदीना के ऐसे हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो शायद आपने कभी नहीं सुने होंगे। मक्का और मदीना सिर्फ नाम नहीं बल्कि ऐसे शहर हैं जो पूरी दुनिया के करोड़ों लोगों के दिल में बसते हैं। अगर मक्का की बात करें तो ये सऊदी अरब के मक्का प्रांत में फैला हुआ है, जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 1200 वर्ग किलोमीटर है। सोचिए, इतना बड़ा इलाका और इसके बीचों बीच वो जगह मस्जिद हराम जो करीब 3.5 लाख वर्ग मीटर में फैली है। इतनी बड़ी कि एक समय में 40 लाख लोग यहाँ एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। मदीना का मतलब ही है रोशनी का शहर। क्षेत्रफल लगभग 589 वर्ग किलोमीटर है और इसके दिल में बसी है मस्जिद ए नबवी, करीब 4 लाख वर्ग मीटर में फैली, जहाँ एक समय में 10 लाख लोग नमाज पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं, काबा का पहला निर्माण इंसानों ने नहीं किया था बल्कि इस्लामिक मान्यता के अनुसार इसे हजरत इब्राहिम और उनके बेटे इस्माइल ने अल्लाह के हुक्म से बनाया था। और सबसे खास बात, काबा के अंदर कोई लाइटिंग सिस्टम नहीं है, फिर भी सूरज की रोशनी और कुदरती हवा से अंदर हमेशा उजाला और ठंडक बनी रहती है। काबा के एक कोने में एक काला पत्थर लगा है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं। लोग इसे छूने और चूमने की कोशिश करते हैं क्योंकि माना जाता है कि ये पत्थर जन्नत से आया है। पुरानी मान्यता है कि यह पत्थर पहले दूधिया सफेद था, लेकिन इंसानों के गुनाहों के कारण इसका रंग काला हो गया। मदीना में स्थित मस्जिद ए नबवी में एक जगह है जिसे रियाज उल जन्ना कहते हैं। लोग मानते हैं कि यह जन्नत के बाग का हिस्सा है। जो भी यहाँ नमाज पढ़ता है उसकी दुआ कबूल होने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। यही वो जगह है जहाँ पैगंबर मोहम्मद की रोजा मुबारक भी मौजूद है। क्या आपको पता है, मक्का में जमजम का कुआं 4000 साल से लगातार पानी दे रहा है। ये वही पानी है जिसे अल्लाह ने हजरत हाजरा और उनके बेटे के लिए रेगिस्तान में चमत्कारिक रूप से बहाया था। सबसे हैरानी की बात, इस पानी में कभी बैक्टीरिया नहीं पाया गया। जब भी हम मक्का और मदीना का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले मस्जिद ए हराम और मस्जिद ए नबवी की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन पवित्र शहरों का खाना भी उतना ही खास है जितनी इनकी रूहानियत? आज मैं आपको ले चलूंगा मक्का और मदीना के उन मशहूर पकवानों की दुनिया में जो यहाँ आने वाले हर यात्री के दिल में हमेशा के लिए अपनी खुशबू छोड़ जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मंदी की। ये एक पारंपरिक यमनी डिश है जो मक्का और मदीना में बेहद पॉपुलर है। बड़े से प्लेटर में बासमती चावल, खास मसालों में पका हुआ मुलायम मांस और ऊपर से हल्की सी स्मोकी खुशबू। हज और उम्रा पर आने वाले लोग इसे खाने का मौका कभी नहीं छोड़ते। रमजान के दिनों में अगर मदीना आओ तो संबूसा जरूर छकना। ये बिल्कुल हमारे समोसे जैसा होता है, लेकिन इसमें मीट, चीज और मसाले का यूनिक कॉम्बिनेशन भरा होता है। इफ्तार की मेज पर ये हमेशा पहला मेहमान होता है। और मीठा तो मक्का और मदीना का दिल जीतने के लिए कुनाफा से बेहतर कुछ नहीं। पतले से सेवियों जैसे लेयर्स, बीच में क्रीम या चीज और ऊपर से शहद या सिरप। पहला कौर लेते ही आपको लगेगा जैसे यह मिठास जन्नत से आई हो। मक्का का नाम सुनते ही हमारे जहन में एक पवित्र जगह की तस्वीर उभर आती है जहाँ लाखों मुसलमान हर साल इबादत के लिए आते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, इंटरनेट और कुछ किताबों में एक दावा किया जाता है कि मक्का के काबा में मौजूद हजरे अस्वद नाम का काला पत्थर असल में एक शिवलिंग हो सकता है। ये दावा कहता है कि हजारों साल पहले अरब में भी अलग अलग सभ्यताएं थीं और संभव है कि वहाँ प्राचीन हिंदू मंदिर रहे हों। कुछ लोग मानते हैं कि काबा की आकृति और हजरे अस्वद का आकार शिवलिंग जैसा दिखता है। लेकिन दोस्तों, याद रहे, ये बातें धार्मिक मान्यता या इतिहास में प्रमाणित नहीं है। ये बस एक दिलचस्प दावा है जो कुछ लेखकों और शोधकर्ताओं ने किया है और इसकी सच्चाई अब भी रहस्य बनी हुई है। तो चाहे ये सच हो या बस एक कल्पना, मक्का की कहानी हमें याद दिलाती है कि इतिहास में कई ऐसी परतें हैं जिनके बारे में हम आज भी पूरी तरह नहीं जानते। मक्का और आसपास का इलाका रेगिस्तानी डेजर्ट एरिया है, इसलिए यहाँ आपको ज्यादातर ऊंट, बकरियां, भेड़ और कुछ रेगिस्तानी पक्षी ही देखने को मिलते हैं। ऊंट को यहाँ रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है क्योंकि यह सबसे अहम जानवर है। हज और उम्रा के समय पुराने जमाने में लोग ऊंटों पर सफर करते थे। यहाँ घोड़े और गधे भी इस्तेमाल पहले काफी होता था। पक्षियों में कबूतरों की खास अहमियत है। मक्का में हरम क्षेत्र के कबूतरों को शिकार करना या भगाना सख्त मना है। इन्हें अल्लाह की अमानत माना जाता है। हरम क्षेत्र में सिर्फ कबूतर ही नहीं बल्कि किसी भी जानवर या कीड़े मकोड़े को नुकसान पहुँचाना मना है। कहा जाता है कि हजरत मोहम्मद सौर केव में छुपे थे तो एक मकड़ी ने दरवाजे पर जाला बना दिया और एक कबूतर ने अंडे दे दिए। दुश्मनों ने ये देखकर सोचा कि अंदर कोई नहीं होगा। इस तरह जानवरों ने पैगंबर की हिफाजत की। क्या आपको पता है, मक्का के ऊपर से कोई भी हवाई जहाज नहीं उड़ता? जी हाँ, ये पूरी दुनिया में एकमात्र ऐसी जगह है जिसे नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। पहली वजह ये है कि मक्का दुनिया का सबसे पवित्र स्थल है और लाखों लोग यहाँ हर समय मौजूद रहते हैं ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। इस एरिया के ऊपर से किसी भी जहाज को उड़ने की इजाजत नहीं है। दूसरी वजह धार्मिक है। काबा शरीफ की पवित्रता को ध्यान में रखते हुए सऊदी सरकार ने इसे विशेष सुरक्षा क्षेत्र घोषित किया है। और तीसरी टेक्निकल वजह ये बताई जाती है कि मक्का की भूगोलिक स्थिति और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र, विमानन विभाग ने इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एयर स्पेस बना दिया है। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां कदम रखते ही दिल का हाल बदल जाता है और
मक्का मदीना उन्हीं में से है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इन पवित्र शहरों में कुछ ऐसे नियम हैं जो हजारों साल से चल रहे हैं और आज भी उतनी ही सख्ती से निभाए जाते हैं। मक्का और मदीना में सबसे पहला और बड़ा नियम, इन पवित्र शहरों में सिर्फ मुसलमानों को ही प्रवेश की अनुमति है। हर साल लाखों लोग दुनिया के कोने कोने से यहाँ आते हैं, लेकिन अगर कोई गैर मुस्लिम यहाँ घुसने की कोशिश करता है तो उसे शहर की सीमा से पहले ही रोक दिया जाता है। ये इलाका हराम क्षेत्र कहलाता है, यानी ऐसा इलाका जो अल्लाह के हुक्म से पवित्र माना गया है। इन शहरों में किसी भी जानवर का शिकार करना या पेड़ पौधों को काटना सख्त मना है, क्योंकि इस जमीन को अल्लाह ने अमन और रहमत का इलाका बनाया है, जहाँ एक पत्ता भी बिना वजह नहीं तोड़ा जा सकता। मक्का मदीना में हथियार ले जाना या किसी भी तरह की हिंसा करना पूरी तरह से मना है। यहाँ के कानून का मकसद है कि हर इंसान को सुरक्षा और शांति का एहसास हो, ताकि वो सिर्फ इबादत पर ध्यान दे सके। अगर आप हज या उमरा करने आते हैं तो आपको खास तरह का कपड़ा पहनना पड़ता है, जिसे एहराम कहते हैं। मर्दों के लिए 2 सफेद बिना सिले कपड़े और औरतों के लिए सादा और ढीला ढाला लिबास। ये कपड़े हमें याद दिलाते हैं कि अल्लाह के सामने सब बराबर हैं, चाहे कोई राजा हो या आम इंसान। इन शहरों में नमाज के समय दुकानें बंद हो जाती हैं और सभी लोग मस्जिद की ओर बढ़ जाते हैं। दुनिया में कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहाँ कपड़े सिर्फ फैशन नहीं बल्कि एक पहचान, एक आदाब और एक इबादत का हिस्सा होते हैं। मक्का और मदीना में पहनावा ऐसा ही है, सादगी में खूबसूरती और लिबास में मोहब्बत। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इन पवित्र शहरों के ड्रेसिंग सेंस के बारे में, जो देखने में जितना खास है उतना ही दिल को छू लेने वाला भी। यहाँ की महिलाएं आमतौर पर अबाया पहनती हैं, लंबा, ढीला और गरिमा से भरा हुआ लिबास। इसके साथ हिजाब या नकाब पहनना आम बात है, ताकि सिर और चेहरा ढका रहे। ये पहनावा फैशन से ज्यादा एक तरह का सम्मान है, जो खुद के लिए और अपने धर्म के लिए रखा जाता है। हालांकि सफेद और काला सबसे आम रंग है, लेकिन खास मौकों पर सुनहरे कढ़ाई वाले अबाया, हल्के पेस्टल शेड्स और सुंदर हिजाब भी देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ हर कपड़ा इस तरह बनाया जाता है कि वह गरिमा और धार्मिक मूल्यों को बनाए रखे। मक्का मदीना में सबसे ज्यादा देखा जाने वाला रंग है सफेद। मर्द अक्सर थोब या दिशादाशा पहनते हैं। ये एक लंबा, सीधा और ढीला ढाला चोगा जैसा कपड़ा होता है। सफेद रंग वहाँ सिर्फ ठंडक का एहसास नहीं देता, बल्कि ये पवित्रता और बराबरी का प्रतीक भी है। तो दोस्तों, मक्का और मदीना सिर्फ धार्मिक स्थान नहीं, बल्कि इंसानियत, एकता और मोहब्बत की मिसाल है। यहाँ आने वाला हर इंसान एक अजीब सी सुकून और अपनापन महसूस करता है। और शायद यही वजह है कि इन शहरों का नाम सुनते ही दिल में इबादत का जज्बा जाग उठता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे शेयर करें और कमेंट में बताएं इन दोनों शहरों में से आप किस जगह को पहले देखना चाहेंगे।